हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित बच्चों के टॉपर वेरिफिकेशन के बारे में। आप सभी जानते हैं, यानी कि कल 24 तारीख दोपहर के बाद से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो गया है। अपने यहाँ से भी अभी तक दो लड़कियों का कॉल आया है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो आज हम उसी टॉपर वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हम क्या तैयारी करें। इस टॉपर वेरिफिकेशन में जाने से पहले हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं टॉपर वेरिफिकेशन 2025 के कुछ बातों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कुल विद्यार्थी 15,85,868 जो 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भाग लिए थे पूरे बिहार से, जिसमें लड़कों की संख्या 8,18,122 था और लड़कियों की संख्या 7,67,746 था। ठीक है, टोटल मिला के 15,85,868। इन बच्चों में से मात्र 500 बच्चों के पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया होगा। मात्र 500। अभी कुछ गया होगा, कुछ और भी जाएगा। मैं टोटल कुल मिलाकर 500 बच्चों के पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा। तो उन 500 बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने 15,85,868 बच्चों में से 15,85,368 बच्चों को पछाड़ा। कितने बच्चों को पछाड़ा आपने? 15,85,368 बच्चों को आपने पछाड़कर उस टॉप 500 में अपना स्थान बनाया। अब इसके बाद से टॉप 500 बच्चों का वेरिफिकेशन के बाद यह तय होगा कि टॉप 10 में कितने बच्चे रहेंगे और कौन कौन बच्चे रहेंगे। तो आपने तो पेपर लिखा बढ़िया से। अब सबसे बड़ी बात है कि उन 500 में टॉप 10 में अपने आप को कैसे लाएं। उसके लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कितना बढ़ा के, क्या तैयारी करके हम जाएं कि उस टॉप 10 में हमारा स्थान, हमारा नाम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसी से जुड़ी हुई कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। वेरिफिकेशन में जाने से पहले क्या करें क्या ना करें। तो करना कुछ नहीं है और करना बहुत कुछ है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि पूरे अभी तक जितने बच्चों के पास भी कॉल गया है काफी उत्साहित है। ठीक है ना, कुछ लोगों को लग रहा है क्या होगा, वहां जाने पर क्या सवाल पूछे जाएंगे। एकदम नॉर्मल, आप जैसे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे पढ़ने के लिए, अपने विद्यालय में जाते थे, जितना नॉर्मल आप रहते थे उतना ही नॉर्मल आपको रहने की वहां भी जरूरत है। पूरे कॉन्फिडेंस, आपने जो 5 विषय का 6 विषय का जो भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में लिखा है, इसका आंसर लिखा है, उन प्रश्नों को अभी जितना समय बचा हुआ है एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे 5 सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके सामने बैठे होंगे और उन्हीं के द्वारा आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको काफी कॉन्फिडेंस में, बिना डरे, बिना किसी दिक्कत के आपको देना है। सबसे पहले आप जब भी आपका नाम बोला जाए, आप अंदर एंट्री करें। समय के हिसाब से आपको अंदर गुड आफ्टरनून, जो समय हो, गुड मॉर्निंग, जो समय हो आपका, उस समय सभी को, जो भी एक्सपर्ट है उन सबको हाथ जोड़कर आप ऐसे बोले। उनके आदेशानुसार अपने सीट पर बैठ जाएं। उनका आदेश हो ये बैठ जाइए तो बैठ जाइए। उसके बाद से जो सवाल प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा आपसे पूछे जाएंगे, हल्का फुल्का नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा। जैसे कोई साइंस में कोई क्वेश्चन आगे ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, उसके बारे में समझाना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से हम आपको बताएं तो पहला चैप्टर इंपोर्टेंट रहेगा। वहां से किसी संख्या का डिफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे करके क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूलाज पूछ लिया जाए। जैसे कि मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन हो गया, बेलन शंकु, इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो उस पर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस समय रिवीजन कर लेना है। ठीक है, साइंस में आप जो भी साइंस का शुरुआती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो शुरुआती चैप्टर है, उस चैप्टर से कुछ बातों को आप लोग छोटा मोटा बात, जो भी बेसिक, जो इजी, जो लगता है कि नहीं हर एक व्यक्ति के जो जुबान पर रहने वाला सवाल, उसको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आपके सामने आ सकते हैं। हिंदी में व्याकरण से जुड़ा हुआ स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, कौन हर स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन व्यंजन वर्ण है। ठीक है, उसके बाद से चैप्टर से रिलेटेड लेखक का नाम जरूर आप
याद करके जाइएगा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा है तो उसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बारे में विशेष जानने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब चैप्टर और उनके लेखक इसको जरूर। और सेकंड हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, सेकंड हिंदी पर जल्दी से किसी का फोकस नहीं जाएगा, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एकदम मतलब आसान से नॉर्मल रूप से अपने उत्तर का जवाब देना है। आपके चेहरे पर सिकन नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल एकदम समझिए, ठीक ना। आप अच्छे से अपने साथ बोतल में पानी जरूर रखें, जब भी आपको लगे जी कि नहीं अब हम थोड़ा तनाव में जा रहे हैं तो आप एक दो घुट पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल करने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। हिंदी संस्कृत में भी चैप्टर का नाम कुछ आप मेन जैसे कि अलस कथा चैप्टर से कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हर एक किताब का हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर ऐसा है जो कि काफी फेमस है, चलते फिरते लोग सवाल पूछ लिया करते हैं, ठीक ना। तो उस सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। और जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका खास कर आप थोड़ा सा जो उसमें आए हुए क्वेश्चंस को एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएसटी का भी जो भी है इतिहास, भूगोल, नागरिक, हल्का फुल्की बातें आप जरूर, आपदा से जुड़ी हुई बातें आप स्मरण करके रखिए। इन्हीं सब बातों को ख्याल रखिए, आपका टॉपर वेरिफिकेशन बहुत बढ़िया होगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर करेंगे और सबका अब 500 बच्चों में से कसमकस लगा होगा जो टॉप 10 की आने की होड़ लगी होगी टॉप 10 में। तो टॉप 10 यहीं से निर्धारित किया जाएगा। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस जितना ही कॉन्फिडेंस लेवल का होगा, जितना ही बढ़िया होगा, उसका उतना ही सर इधर क्या फायदा मिलेगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ एक बार उन सभी 500 बच्चों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। जो भी बच्चा जहां से भी पढ़ा हो, जिस क्षेत्र से भी पढ़ा हो, बिहार के जिस कोने से पढ़ा हो, जिस शिक्षक से पढ़ा हो, उस शिक्षक को भी मैं सैल्यूट करता हूं, उन बच्चे को भी सैल्यूट करता हूं, साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि सभी के सहयोग के द्वारा वो बच्चा आज अपना नाम रोशन कर रहा है, नाम रोशन करने जा रहा है। आज उसका नाम उसके क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाएगा। इसीलिए उन सभी बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए और आपका भी नाम अगले साल हो, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे खत्म करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।